बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा में प्रस्तावित बजट पर चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये पहला बजट पेश किया है और इस बजट पर चर्चा आज होगी और ज़रूरत पड़ेगी तो वोटिंग भी हो सकती है। सीएम रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ का दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया है और इस बजट में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही यमुना की सफाई के लिए भी इसमें पैसे आवंटित किए गए हैं। 2 अप्रैल तक दिल्ली विधानसभा का ये बजट सत्र चलने वाला है और जो बजट पेश किया गया है उस बजट पर आज चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वोटिंग भी होगी बजट को पास कराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, इस बजट को पास कराने के लिए उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वोटिंग भी अगर होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई और पहला बजट 27 साल के बाद ये पेश किया गया। 1 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट है और इस बजट में दिल्ली के मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। जो वादे किए गए हैं उसका भी ख्याल रखा गया है। महिला सम्मान योजना से लेकर किसानों तक और फिर जो अलग अलग मद हैं उसके लिए भी आवंटित किया गया है। बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट में पैसे का आवंटन किया गया है और इसी को लेकर आज चर्चा होगी। प्रदूषण नियंत्रण पर भी जोर दिया गया है इस बजट में और जो प्रावधान है इस बजट में, जो आवंटन हुआ है इस बजट में, उस पर आज चर्चा होगी। विपक्ष की तरफ से भी बजट में और क्या होना चाहिए अपने सुझाव भी दिए जा सकते हैं अपने चर्चा के दौरान और उसके बाद बजट पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद बजट को लेकर पास कराने को लेकर ज़रूरत पड़ेगी तो वोटिंग भी हो सकती है। रमेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा बजट 1 लाख करोड़ का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पेश किया गया है। इस बजट में बुनियादी ढांचा भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य है, प्रदूषण नियंत्रण है, यमुना की सफाई भी है और आज इस पर चर्चा होनी है। किस तरह की गहमा गहमी आज देखने को मिलेगा इस चर्चा के दौरान रमेश जी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये 27 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दिल्ली की आई है उसका ये पहला बजट है। तो उसमें हर वो पक्ष जहाँ जहाँ सरकार ने वादा किया था वहाँ वहाँ वो काम करने का जो काम है वो शुरुआत कर रही है। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र को पैसा अलॉट किया जा रहा है जिससे कि हर क्षेत्र में काम हो, चाहे वो सफाई का हो, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे गड्ढे हों, चाहे मरम्मत हो, चाहे पानी हो, वो हर एक सुविधा जो जनता को देने का वादा किया था दिल्ली सरकार ने वो सारी सुविधाएं इस बजट में है। कल दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री ने EWS के जो बच्चे आते हैं उनको निःशुल्क कापी किताब और जो ड्रेस है उसके दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3 साल तक ड्रेस में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूलों की लूट खसोट की जो नीति रहती है वो उस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ एक मजेदार चीज़ ये हुई कि जब वेतन और भत्ते बढ़ाने की बात हुई तो सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ नजर आए। ये एक बड़ा सुखद अनुभव रहा बजट सत्र का कि दोनों वेतन बढ़ाने के लिए हैं, जबकि 2023 में ही वेतन बढ़ा था और अब वेतन लगभग 90,000 रुपये है, उससे और ज़्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है विधायकों द्वारा जिससे कि वो अपने खर्चे को चला सके। साथ ही साथ आज चर्चा होगी और चर्चा में क्या सामने आएगा क्योंकि लगातार सत्ता विपक्ष में जो एक नोक झोंक होती है वो देखने को मिलेगी। पर ये देखना होगा कि जब सत्र शुरू होगा 11 बजे उसके बाद क्या क्या बातें होती हैं। जिस तरह से अभी जो बजट सत्र है उसमें हम देख रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से नोक झोंक हो रहा है और हंगामा भी हो रहा है, तो आज क्या आपको लग रहा है कि चर्चा स्वस्थ ढंग से सदन के अंदर बजट पर हो पाएगी और विपक्ष की तरफ से बजट पर चर्चा में भाग लिया जाएगा और बजट की चर्चा में विपक्ष भी हिस्सा लेगा, कार्यवाही चलने देगा विपक्ष? बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से बजट पे शुरुआत हुई है, आज 27 तारीख है, तो कहीं ना कहीं कि बजट पे चर्चा होनी चाहिए और उस पर जो मांग है हर एक विधायक जो है
जिसको जिसको मौका मिलेगा वो अपने क्षेत्र की बात को रखेगा, वो उसमें विपक्ष भी शामिल होगा और सत्ता पक्ष भी शामिल होगा। और इस मौके को विपक्ष अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष कभी कहीं कभी कुछ लेके हंगामा करता रहा है। तो आज ये उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष भी अपनी भूमिका को अदा करेगा। चलिए, अब आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी और बजट पर चर्चा शुरू होगी, उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए रमेश जी आपका।